वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो जनाब, चीज़ें देख के तो काउंटर पे आपको पता चल ही गया होगा कि आज किचन में क्या बन रहा है। जी, कस्टर्ड बन रहा है और वो भी फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट ट्रैफल कह लें। तो हमने कहा चले आपको एक मीठे की भी रेसिपी देते हैं। अभी हमने मैंगो फिरनी बनाई थी और आम का सीज़न है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। मीठे की डिशेस में मैंगो ज़रूर शामिल होगा। तो जनाब, हमने कुछ फ्रूट्स कटिंग करनी है। ये मेरे पास कुछ बनानास हैं और ये सब जो जितनी भी क्वांटिटी की चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपके पास जितनी भी अवेलेबल हो। ये मेरे पास 4 थे तो मैंने 4 काटे। आपके पास 2 हों तो आप 2 काट लें। और ये एक मैंगो है, इसको मैंने पीसेस कर लिया है इस तरह। ये मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा यूज़ करूँगी। अच्छा, ये मेरे पास कप केक थे छोटे वाले, प्लेन वाले। तो ये मैंने केक लिया है, प्लेन केक हैगा ये। अच्छा, इसके साथ ये हमें थोड़ी सी क्रीम चाहिए होगी। और जनाब, ये हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है, वनीला फ्लेवर का हैगा। आपके पास स्ट्रॉबेरी हो, बनाना हो, जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास गार्निशिंग टॉपिंग के लिए थोड़े से ये चॉकलेट चिप्स वगैरह हैंगे, ये मैंने रखे हैं। और ये जनाब मेरे पास ग्रीन में ये कलर में मेरे पास जेली है, और पान जेली है ये। तो मैंने इससे क्यूब्स बना लिए हैं। और मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि जब आप जेली का पैकेट बनाएं तो 2 कप के बजाय 1 कप पानी यूज़ करें तो आपकी जेली बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे क्रिस्टल बनते हैं इसमें। देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा डायमंड की तरह के। अच्छा जनाब, इसके बाद हमें हर्ब्स पे ज़रूरत जो है वो शुगर चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक इलायची है। देखें, इसको मैंने जो है ना ऐसी दरदरा सा एक इलायची को कूट लिया है। और इसके अंदर ये देखें, ये जो इसका ये छिलका आएगा ना, इसको ये वेस्ट कर दें, इसको फेंक दें, ये ज़रूरत नहीं है, खाते वक्त मुंह में आएगा। अच्छा, ये जनाब कस्टर्ड पाउडर है। ये मैंने ये देख लिया, आप ये वाला चमचा है मेरे पास, छोटा टीस्पून। ये मैंने 4 लिए हैं। तो 4 लिए हैं तो क्योंकि दूध हम ½ kg यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा का यूज़ कर लें और कम हो तो कम। वैसे ½ kg से भी कम क्या बनाएंगे, क्योंकि हम अपनी डिश का, ये देखें, ये मेरे पास ये डिश का मेजरमेंट है। मैं इस डिश के हिसाब से बना रही हूँ तो इसमें ½ kg दूध जो है वो बिल्कुल सेट रहेगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप ज़्यादा बनाना चाहें या कम बनाना चाहें, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर को हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के, ये देखें, ये वनीला कस्टर्ड है तो ये येलो कलर में है और बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला। और बनाना वाला अगर आप लेंगे तो वो ग्रीन कलर में होगा। तो इसको मैंने घोल लिया है। तो दूध हमारा ½ kg है, फ्लेम हमारा ऑन है, तो हम अपने चूल्हे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जनाब, चूल्हे की तरफ हमारा फ्लेम ऑन है। ये देखें, हमारे पास पॉट में ये हमारा ½ kg दूध हैगा। तो जल्दी से अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने जो अपनी इलायची दरदरी सी कूटी थी, तो ये हम अपना इलायची पाउडर इसमें डाल देते हैं। इलायची पाउडर डाल देंगे और इसके बाद जो है हम अपना कस्टर्ड ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, कस्टर्ड हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्वांटिटी देख लेंगे। अगर हमें जितनी थिकनेस उसकी चाहिए होगी, जितना गाढ़ा चाहिए होगा, तो हम कस्टर्ड पाउडर डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। देखते हैं कि लेकिन इससे पहले रुक जाए, चीनी तो डाली नहीं, चीनी तो डालें पहले। अच्छा जनाब, चीनी के लिए दूध मीठा कर लें तो ये सारी नहीं डालेंगे। ½ kg में ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन। फ्रूट हमारे सारे मीठे हैं तो हम बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे। मैंने अभी 3 चमचे डाली है, 3 टेबल स्पून है ये। तो इसको हम चलाते हैं थोड़ा सा। ये अभी चीनी ज़रा सी घुल जाए। देखें, ये अभी नीचे चीनी है। फ्लेम हमारा ऑन है। अच्छा, आप चाहें तो इस स्टेज पर आप चख सकते हैं। मैं 1 चमचा और ऐड कर देती हूँ। हमारे यहाँ मीठा ज़रा कम ही खाया जाता है तो मैं बहुत मीठा नहीं करूँगी। तो इतना रखेंगे और हल्का सा जो है इसको मीठे को आप देख लें, टेस्ट कर लें ज़रा सा कि आपको लगे कि ये सही है। बिल्कुल परफेक्ट है, ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप टेस्ट खाते हो तो मैं 1 चमचा और डाल देती हूँ। खाना तो इधर हमें, आप तो अपने हिसाब से डालेंगे। अच्छा जनाब, ये हो गया। इसके बाद अब हम कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रहे हैं इसमें। अच्छा, जब कस्टर्ड पाउडर डालें तो वो अपना मीडियम पे रखें और अपना चलाते रहें चमचा। ये देखें, आपको देखते रहें, यहाँ अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि कस्टर्ड की थिकनेस आपको कितनी रखनी है। तो ये मेरा देखें, ये मैंने 4 चमचे लिए थे, ये थोड़ा सा इसके अंदर जमा हुआ है। मैं हल्का सा पानी डाल के ये भी ऐड कर दूंगी तो इतना हमारा कस्टर्ड सही होगा। अच्छा, ये ध्यान रखें कि जब
ट्राइफल बना रहे हो तो कस्टर्ड पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो वो बहुत ज़्यादा हो के पत्थर हो जाए और बहुत गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें इसको, ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है ये। इतना ही रखेंगे हम। और इधर इस स्टेज पर आके देखें ये बन गया है, चीनी भी इसकी घुल गई है। मैं अपना फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर रही हूँ। क्यों ऑफ़ कर रही हूँ? फ्लेम यहाँ ऑफ़ करके हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसमें अपनी क्रीम ऐड करेंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है, जब तक हम अपनी डिश में अपने फ्रूट असेंबल कर लेते हैं। अच्छा देखें ये मैंने इसको फ्लेम से नीचे उतार लिया है और इसको हल्का सा चलाया भी है। अच्छा इसको चलाइएगा ज़रूर, अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो इसके ऊपर एक ना लेयर सी आ जाती है, सख्त सी ज़रा पपड़ी जैसी जमने लगती है। अच्छा इस स्टेज पे आके हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो क्रीम आपकी अपनी चॉइस पे, आप चाहें तो पूरा डब्बा डाल दें, चाहे तो हाफ डालें। तो ये मेरे पास छोटा ही ऑल पैक का हैगा, छोटा डब्बा है तो मैं ये हाफ डाल रही हूँ, ज़्यादा ही डालूंगी। लेकिन ये जो है ये सीक्रेट हैगा, ये इसमें ये टिप है कि आपके कस्टर्ड को जो फ्लेवर है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त देगा। अब आप इसको मिक्स कर दें बहुत अच्छे से, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्रीम ऐड करी है। तो जब आप इसमें क्रीम ऐड करेंगे ना तो फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा जनाब हम अपने डिश की तरफ आ जाते हैं। तो ये हम सबसे पहले अपना ये केक ले लेते हैं। तो ये मैं हाफ केक हैगा, ये मैं इसमें डालती हूँ। अलग अलग रख लें सब चीज़ें, 2 लेयर दे देते हैं। पहले एक नीचे ये थोड़े थोड़े से इसके डाल लेते हैं केक के, और इसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बनाना डाल दें आप। हर फ्रूट की एक। अच्छा ये ध्यान रखें कि जब आप ना मैंगो डाल रहे हो ना तो मैंगो ज़रा पानी छोड़ देता है, तो कोशिश करें कि आप फिर अपने कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा टाइम तक ना रखें, मतलब 1 दिन 2 दिन में आप इसको इस्तेमाल कर लें तो फिर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वरना ये जो है ना फिर पानी छोड़ने लगता है मैंगो। तो इसको हम एक लेयर नीचे दे देते हैं, क्योंकि हमने अभी ही खाना है ठंडा करके, तो इसलिए हम मैंगो नीचे भी लेयर दे रहे हैं। तो ये लें जनाब, ये इसमें मैंगो आ गया है और ये बहुत ज़बरदस्त सा एक कस्टर्ड बनने वाला है। अच्छा ये देने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड ये डाल रही हूँ। ये देखिए एक लेयर दे देते हैं, बाकी का हम ऊपर लगाएंगे। एक कोट कर दे ताकि ये अंदर से जितना भी हैगा ये इसके अंदर बैठ जाएगा आराम से। तो इसको मैंने ये कर दिया। अब आप देखें डिश को ना थोड़ा सा इस तरीके से कर लीजिए ऐसे। अच्छा देखें इसमें हम थोड़े से यहाँ पर जेली भी ऐड कर देते हैं, वरना जेली हम सबसे ऊपर टॉप पे ही डालेंगे। अच्छा ये करने के बाद जनाब इसको हम बस ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद हम दोबारा अपनी एक लेयर दे देते हैं यहाँ पर। ये देखें ये मैं कहीं कहीं यहाँ पे ये केक रख रही हूँ और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। आप इसको बनाएं, बहुत मज़ा आएगा खाने में। और ये देखें ये मेरे कुछ बनाना थे, इनको मैं रख रही हूँ यहाँ पर। ये डाल दिया, ये लीजिए जनाब ये भी हो गया है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैंगो ऐड कर रही हूँ। ये देखें, कोशिश करें जितने भी लवाजमात डालें उतना ही ज़बरदस्त बनेगा, लेकिन जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो वो डालें। कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये अगर हम रेसिपी में कोई चीज़ें दिखा रहे हैं तो लाजमी ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ें डालें। तो ये सब दिखाने के लिए इसमें, तो वरना फ्रूट कॉकटेल का डब्बा भी डाल सकते हैं आप, वो और भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जनाब अब हम इसमें कस्टर्ड डाल रहे हैं, कस्टर्ड की लेयर दे रहे हैं वापस से। ये देखें कस्टर्ड की लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, और कस्टर्ड भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया, तो इसको हम डाल देते हैं अच्छी तरह। देखिए ये मैंने डिश के हिसाब से ½ kg का बनाया था, तो ये बिल्कुल सेट हैगा। और ये मेरा कस्टर्ड पूरा ही इसमें हो गया, बचा नहीं है। तो ये देखें ये इधर आ गया है ये डिश में। इसके बाद आप डिश को थोड़ा सा सेट कर लें। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर जेली की एक लेयर दे रही हूँ। ये देखें जितने भी लवाजमात डालें उतना ही अच्छा है। और ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको हमारी डिशेस अच्छी लग रही हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ रेमेडीज़ कुछ रेसिपीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये देखें ये मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, थोड़े ये मैं डाल रही हूँ
तो ये डालें आप अच्छे से। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया है तो कैसा बना, कैसा लगा। और इसके बाद इसको और खूबसूरत करने के लिए ये देखें, मैंने अभी जो जेली ये क्रीम थोड़ी सी बचा ली थी, तो इसको मैं आपको इसको ना आप बिल्कुल छोटा सुराख कीजिए इसके अंदर, और इसके बाद आप इस पर कोई भी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं ऐसे करके। ये देखें मैं दे रही हूँ, तो ये आप बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन पे ज़रूर ध्यान दिया करें। हमेशा मैं कहती हूँ कि चीज़ आप कितनी नॉर्मल मामूली बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन सादा ही खाना हो, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो उसी से ही जो है आपकी डिश जो है वो खूबसूरत लगती है और खाने में मज़ा भी आता है। और सादी डिश हो लेकिन प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखना है हमेशा, तो आपकी ज़रूर वाह वाह होगी। तो हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट रेमेडी के साथ। जब तक के लिए आप इसको एंजॉय करें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।